जय श्रीमनारायण दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से क्या होता है। तो आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीपल वृक्ष के बारे में। तो पीपल वृक्ष जैसा कि हम सभी जानते हैं देव वृक्ष कहा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है पीपल के वृक्ष की पूजा। इसकी पूजा से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। ऐसा कहते हैं कि पीपल वृक्ष की जड़ में देवताओं का स्वर्ग माना गया है, सभी देवी देवताओं का निवास माना गया है। और पुराणों के अनुसार पीपल की जड़ में विष्णु, तना में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फल में सभी देवी देवताओं से युक्त अच्युत सदा निवास करते हैं। पीपल की पूजा से सुख, समृद्धि, धन, वैभव सभी चीज़ों की प्राप्ति की जा सकती है। मन में जो भी कामना हो, अगर पीपल के वृक्ष की पूजा उस मनोकामना को मन में धारण करते हुए की जाए तो वो मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाती है। और कभी कभी मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं जैसे कि पीपल में जल देते समय मतलब जल हम कब दें, सूर्योदय से पहले देना चाहिए या सूर्योदय के बाद देना चाहिए। पीपल में जो हम दीपदान करते हैं वो सूर्यास्त से पहले करें या सूर्यास्त के बाद करें। सुबह शाम दोनों समय दीपक जला सकते हैं या नहीं, या परिक्रमा करना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। शनिवार को ही सिर्फ हम पीपल में जल दे सकते हैं या किसी और भी दिन जल देना चाहिए। तो इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पीपल की पूजा से लाभ क्या है। तो दोस्तों, पीपल एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ देखा गया है। ऐसा भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, बहुत परेशान है, और वो पीपल में जल अर्पित कर रहे हैं अगर, तो बहुत ही शीघ्र उनको दवाइयों का लाभ होता है और वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाते हैं। और अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं, मानसिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान हैं, तनाव में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा चिंता आपको होती है, कर्ज में आप डूबे हुए हैं, या किसी भी प्रकार की आपको परेशानी है अगर, तो आप पीपल की पूजा ज़रूर करिए। और पीपल में आप जल दीजिए, दीपदान करिए, परिक्रमा भी करिए, और आपके जीवन की समस्त समस्याएं बहुत ही शीघ्र दूर होती हैं जब आप पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। पीपल की पूजा के बहुत ही चमत्कारी लाभ हमारे शास्त्रों में भी बताए गए हैं, और जो लोग पीपल की पूजा करते हैं उनके अनुभव बहुत ही चमत्कारी हैं और वो बहुत प्रसन्न होते हैं जो लोग नियमित पीपल की पूजा करते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। मतलब अगर आप किसी भी प्रकार की ऐसी परेशानी से ग्रस्त हैं जिसका निवारण आपको नहीं मिल पा रहा है, जिसका कारण भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने घर के आसपास, अगर आपके घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष हो, तो आप हर शनिवार को वहां जाइए और शाम के समय दीपदान जरूर कीजिए। और बहुत ही शीघ्र आप देखेंगे कि आपकी सभी परेशानी समाप्त हो जाती है, आपकी चिंता, आप अपनी सब परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष पर कई देवी देवताओं का वास है। 33 कोटि देवी देवता इस वृक्ष पर वास करते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान और शिव और ब्रह्मा जी इस पेड़ पर निवास करते हैं। समय समय पर माँ लक्ष्मी भी यहाँ पर निवास करती हैं। और इस तरह से 133 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें मिलता है, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद हमें मिलता है, और हमारे पितृ भी इस पेड़ पर वास करते हैं। पीपल के वृक्ष में पितरों का भी वास माना गया है। तो जब हमें इन सब का आशीर्वाद मिलता है, हम जो पूजा करते हैं और जो जल देते हैं और वहाँ प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा मांगते हैं, तो बहुत ही शीघ्र हमारे मन की हर कामना पूर्ण हो जाती है। और किसी भी परेशानी से अगर हम ग्रस्त हैं तो वो भी हमारी परेशानी बहुत ही शीघ्र दूर हो जाती है। इसलिए पीपल की पूजा बहुत ही चमत्कारी लाभ देने वाली होती है। तो अगर आप किसी भी वजह से परेशान हैं तो एक बार पीपल की पूजा करके ज़रूर देखिए, बहुत ही शीघ्र आपको लाभ होगा। आपको कम से कम 7 शनिवार पीपल की पूजा करनी चाहिए। लेकिन आप अगर लगातार 11 या 21 शनिवार करते हैं या इससे अधिक करते हैं, जैसे अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप 7.5 में यदि हैं, या फिर आपके ऊपर ढैया चल रही है, आपको निरंतर ही हर शनिवार को पीपल में जल देना चाहिए। क्योंकि जो ढैया या 7.5 की परेशानी होती है, ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली होती है, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। तो अगर आप पीपल में जल देते रहेंगे
तो आप इन परेशानियों से मुक्त रहेंगे। जो भी परेशानियां हैं उससे आप बहुत अधिक राहत पा जाएंगे। तो आप कम से कम 7 शनिवार तो ज़रूर करिए। और आइए अब बात करते हैं कि पीपल के पेड़ में सिर्फ शनिवार को ही जल दे सकते हैं या और भी दिन जल दे सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो रविवार को छोड़कर आप किसी भी दिन पीपल में जल दें तो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आप शनिवार को ही जल देते हैं तो इससे भी आपकी समस्त परेशानी दूर हो जाती है। शनिवार एक विशेष दिन है और स्वयं शनिदेव कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल में जल अर्पित करेगा, उसको किसी भी प्रकार की अगर शनि से संबंधित परेशानी है तो उन सभी परेशानियों से मुक्त कर दूंगा। और शनि से संबंधित अगर कोई भी परेशानी आपको है तो जो भी शनिदेव की पीड़ा से जूझ रहे हैं उन्हें पता है, अगर शनिदेव आपके ऊपर किसी भी प्रकार से प्रभाव डालते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तमाम तरह की परेशानियाँ, मतलब सभी परेशानियाँ आपके जीवन में होती हैं। अगर शनिदेव खराब फल देते हैं तो आप सिर्फ शनिवार के ही दिन जल दीजिए। इससे आपके पितरों की भी कृपा आपको मिलेगी। और शनिवार के दिन माँ लक्ष्मी का वास माना गया है पीपल के वृक्ष में, तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिल जाती है। और श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का अगर वास आप चाहते हैं अपने घर में, स्थिर लक्ष्मी का वास अगर आप चाहते हैं, तो पीपल की पूजा आपको शनिवार के दिन विशेष रूप से ज़रूर करनी चाहिए। वैसे आप चाहें तो सोमवार के दिन भी जल दे सकते हैं, मंगलवार के दिन भी जल दे सकते हैं, मतलब किसी भी दिन आप जल दे सकते हैं। लेकिन शनिवार को अगर आप जल देते हैं तो इससे आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और समस्त प्रकार की परेशानियों से आप बहुत ही जल्द मुक्त हो जाते हैं। और आइए अब जानते हैं कि जल सूर्योदय के पहले दें या सूर्योदय के बाद में दें। तो ऐसा भी कहा गया है कि पीपल में जल सूर्योदय से पहले देना चाहिए, मतलब सूर्य के निकलने से पहले हमें पीपल में जल दे देना चाहिए। और कई लोग कहते हैं कि प्रातः काल जल देना चाहिए। तो प्रातः काल का मतलब वही होता है सूर्योदय से पहले, मतलब बहुत अंधेरा भी ना हो और बहुत उजाला भी ना हुआ हो। कुल मिलाकर ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप जल देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। सूर्य निकलने से पहले पहले आप पीपल के वृक्ष में जल दें और उसके बाद आप देखेंगे कि कितना ही शुभ फल आपको प्राप्त होता है। शनिवार के दिन जब आप जल देते हैं तो उसके बाद आपको चाहिए कि आप पीपल को स्पर्श करें। शनिवार का एक ऐसा दिन है जब आप पीपल को स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करते हैं तो बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और शनि देव की कृपा आपको मिलती है, माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको मिलती है। तो आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श जरूर करें और परिक्रमा करें। कितनी परिक्रमा आपको करना है? तो आप 4 परिक्रमा भी कर सकते हैं या आप 7 परिक्रमा कर लीजिए, जितना भी आप कर सकते हैं। आपके पास जितना टाइम हो आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 परिक्रमा तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। और परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप आपको ज़रूर करना है। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय का भी जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो शिवाय, हनुमान जी के मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। ओम हनुमते नमः या ओम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जिसमें आपको विश्वास हो उस देवता का नाम स्मरण करते हुए आप पीपल की परिक्रमा करते समय मंत्र जप कर सकते हैं। और उसके बाद बहुत ही शीघ्र आप किसी भी प्रकार की परेशानी से यदि जूझ रहे हैं उससे आपको राहत मिलती है। और आइए अब जानते हैं कि आपको दिया कब जलाना है, सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद। तो आपको सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है, जिसे गोधूली बेला का समय कहते हैं, या वो समय जब सूर्य के डूबने का समय होता है या सूर्य डूब रहे होते हैं, उसी समय में आपको पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए। मतलब गोधूली बेला में, उस विशेष समय में अगर आप दीपदान करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। और वैसे भी अगर आप उस टाइम दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो रात्रि 8 बजे से पहले पहले आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान जरूर कर लें। और पीपल में आप सुबह शाम दोनों समय दीपक जला सकते हैं। सुबह जब आप परिक्रमा करते हैं तो सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए और शाम के समय भी आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। मतलब सरसों का तेल पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन जलाने से जो भी परेशानी है वो सब दूर हो जाती है। तो आप सरसों के तेल का ही दीपक जलाएं शनिवार के दिन। सुबह या शाम दोनों समय आप जला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन शाम के समय दीपक आपको ज़रूर जलाना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों, पीपल के पेड़ की परिक्रमा आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि परिक्रमा करने से हमारे सभी दुख, दर्द, तकलीफ़ सब दूर हो जाते हैं।
पीपल के वृक्ष की जब हम परिक्रमा करते हैं तो हम परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं, हर तरह की समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। जिस भी प्रकार की परेशानी से आप ग्रस्त हैं, आप उस परेशानी को अपने मन में स्मरण करते हुए पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कीजिए और 7 परिक्रमा कीजिए। 11 परिक्रमा भी आप कर सकते हैं, आप चाहें तो 21 परिक्रमा कर सकते हैं और समय हो आपके पास तो आप 108 परिक्रमा करें और बहुत ही शीघ्र आप अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। और इस समय अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जप करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ लाभ होता है। और अगर आप साढ़े साती से जूझ रहे हैं या शनि ढैया से आप परेशान हैं, आपके किसी भी प्रकार से गोचर में है और आपको शुभ फल नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप शनि के मंत्र का जाप करें। ओम शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और परिक्रमा करने के बाद अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा सा पीपल के छांव में बैठ जाइए और मंत्र जप कीजिए। और आप पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं या फिर शनिदेव के मंत्र का जाप करें या हनुमान जी के मंत्रों का जप करें। भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का भी जप कर सकते हैं। कुछ समय पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने से, साधना करने से, मंत्र जप करने से हमारे जीवन की समस्त प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मन की शांति मिलती है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का तनाव है जो आप किसी को भी नहीं बता पा रहे हैं, अंदर ही अंदर आप परेशान हो रहे हैं, तो आपको पीपल के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। और अधिक से अधिक संख्या में जितना भी आपके पास समय हो, जल देने के बाद थोड़े समय पीपल की छांव में बैठकर ही आपको ये जप करना चाहिए। और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपकी किस्मत चमक जाती है, क्योंकि पीपल के नीचे जप करने से हमारे पितरों की कृपा हमें मिलती है और पीपल के नीचे साधना करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। और यदि भगवत गीता का पाठ पीपल के नीचे बैठकर किया जाए तो जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करते हैं तो कर्ज से मुक्ति मिलती है। सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो जीवन में और अपने कार्यों में आने वाली बाधाओं को आप दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।